ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज़ जाके गूगल ना कीजिएगा। रिसेंटली अभी लक्स अवार्ड्स हुए हैं 2023 एंड देयर इज़ दिस फीमेल एक्टर, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। हर belly was exposed and her legs were exposed up till her thighs। और ये मैंने यानी नोट किया है कि हर साल बेहयाई में हम सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्या इस तरह अपने रब को राजी किया जाता है? हमने अपने रोल मॉडल्स किनको बनाया हुआ है? हम किसको कॉपी करना चाहते हैं? और यू नो व्हाट्स मोर आयरॉनिक, आप इन्हीं लोगों की जिनकी मैं सेलिब्रिटी सो टू से जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आप जाके इनकी जरा प्रोफाइल जाके जरा देखें। ये जो उर्दू स्पीकिंग जो लॉलीवुड है या बॉलीवुड है, इनको गोरे तो नहीं ना सुनते, हमारे जैसे ही लोग ये सुनते हैं ना। इनकी आप फॉलोअर्स जरा चेक करें, मिलियंस में होंगे, मल्टी मिलियंस। तो इनको कोई एलियंस या कोई और मखलूक तो नहीं ना जो है सुनती, हम लोग ही सुनते हैं, राइट? तो फिर आजाब क्यों ना आए, पकड़ क्यों ना आए? और यू नो व्हाट्स मोर स्केरी, देखें अल्लाह ताला चाहें तो एक लम्हे में सिचुएशन को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई भी मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि उनसे जो मैं टेस्ट ले रहा हूं, उनको मुसीबत में मुब्तला करके तुम कितना शुक्र अदा कर रहे हो। तुम्हारी जुबानों पे कंप्लेंट्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल है। तुम अपने घर से निकलते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होती, तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे आगे कोई ब्लॉकेज भी मिलेगा। तुम फ्रीली घूमते हो, तुमने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, दोस्त से मिलने के लिए जाना है, तुमने घूमने फिरने के लिए जाना है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। तुमने इस आजादी को इतना छोटा समझ लिया है। अल्लाह अल्लाह, तुम बीमार होते हो, फटाफट फार्मेसी गए, बल्कि तो आज तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, घर में मेडिसिन मंगवा लेते हो। तुम्हें जब भूख लगती है, ऑनलाइन ऐप खोली, ऑर्डर कर दिया, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे हो। ना तुम्हें खाने की टेंशन है, ना तुम्हें पीने की टेंशन है, ना तुम्हें किसी और चीज की प्रॉब्लम है। स्टिल यू आर क्राइंग कि अल्लाह, व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? और आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेंगे कि देखो यार सही कह रहा है? व्हाई डोंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर ब्रदर्स इन पैलेस्टाइन, कि माओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है? बच्चों की क्या गलती है ब्रदर्स, मुझे ये बताओ ना आप। उन्होंने क्या गुनाह किया है? उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? और प्रॉब्लम यह है कि व्हाट आर यू डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूं? हमारा करने का काम क्या है? और रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि इन हादिहिल उम्मा का जसदिल वाहिद, ये उम्मत मुस्लिमा एक बॉडी की तरह है। अगर एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी उस पेन को फील करती है। ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आपकी टूथ में प्रॉब्लम है, आपसे सोया नहीं जाता, आप आराम नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे नबी ने हमें बताया कि द होल मुस्लिम उम्मा इज अ सिंगल बॉडी। अगर एक जगह तकलीफ हो रही हो तो पूरी बॉडी उस तकलीफ को फील करती है। और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, तुम में से तब तक वो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आप अपने लिए खैर पसंद करते हैं, आप अपने लिए फ्रीडम पसंद करते हो, आप पसंद करते हो कि मुझे ऑन टाइम खाना मिले, मैं सेहतमंद हूं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन व्हाई डोंट यू केयर अबाउट योर अदर ब्रदर्स? कहीं हमारा टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा, और हमें पता भी नहीं है। और हम क्या कहते हैं कि देखो उनके साथ क्या हो रहा है, हालांकि टेस्ट तुम्हारा हो रहा है। इस बात को समझो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही हमारे बहन भाई क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ लें।
तुम एटलीस्ट दुआ तो कर सकते थे ना। तुमने दुआ क्या करनी है, तुम अल्लाह ताला को सजदा ही नहीं देते, तुम नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। आई मेट अ ब्रदर, मैं जिम में था और उस भाई से मैंने उसकी एज पूछी। कहता है आई एम 20 ईयर्स ऑफ एज। फिर मैंने कहा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ते हो? अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। उसने कहा कि मैं जुम्मे टू जुम्मे नमाज पढ़ लेता हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन? क्या होना चाहिए? क्या हम उन लोगों से बेहतर हैं जो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही? नहीं। अल्लाह ताला दे की भी आजमाते हैं, ले की भी आजमाते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हो। वल्लाही यू आर बिलिटलिंग अल्लाह's ब्लेसिंग्स। सोचो तो सही, एटलीस्ट न्यूज में देख लो कि क्या हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। और ये नहीं पता उनको कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। कभी भी इस जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। यू नो व्हाट वी डू इज, अच्छा हमें अगर पता चल जाए ना कि अमेरिका में किसी मुसलमान के साथ कोई बुरा मामला हुआ है, ठीक है, एक लम्हे के लिए हम देखेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, ओके देन विल कैरी ऑन विद आवर वर्क, अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अगर हमें ये भी पता चल जाए ना कि कराची में ये मामला हुआ है, एक मुसलमान के साथ ज़्यादती हुई है, न्यूज़ देखेंगे, बस अपने काम में हम जो है बिज़ी हो जाएंगे। अच्छा हमें ये पता चल जाए कि इस्लामाबाद में कोई मसला हुआ है, किसी की चोरी हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, अच्छा एक लम्हे के लिए हम जो है हो सकता है थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, फिर चलो अल्लाह ताला खैर करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम कैरी ऑन करेंगे। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारी स्ट्रीट में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई हादसा हुआ है, वहाँ पर किसी पड़ोसी के घर में आग लग गई है, ओ बड़ा बुरा हुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। कुछ दुआ करेंगे और फिर हम अपने काम को जो है प्रोसीड करेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे। क्या हम तब ही एक्टिव होंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे घर के अंदर आग लगी हुई है? किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं? कि हम अल्लाह ताला की पकड़ का इंतज़ार कर